नमस्कार। महागायत्री ज्योतिष शोध संस्थान के द्वारा आपको आषाढ़ माह में आने वाले त्योहारों के बारे में विशेष बताया जा रहा है। इस समय 14 जुलाई को तारा अस्त हो रहा है। इसमें आपको विशेष वीडियो में जानकारी दी जा रही है। साथ में 14 जुलाई अमावस्या मंगलवार अमावस्या पड़ रही है और 15 जुलाई से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। 22 जुलाई को वर्धनवमी मानी गई अबूझ है और 25 तारीख को देवशून्य एकादशी है। तो इस दिन भी अबूझ मुहूर्त है, 2 अबूझ मुहूर्त है। इसमें आप कुछ भी गृह प्रवेश कार्य कर सकते हैं। और इस समय 10 शुक्रवार को एकादशी मानी गई है, 10 जुलाई को है। और साथ में तारे के बारे में समझते हैं, तारा क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में तारे का नक्षत्र तारा या तारा का अधिक महत्व है। किसी भी नए काम को विवाह या यात्रा के लिए नक्षत्र या वर्तमान नक्षत्र के बीच के संबंध में वो देखकर तारा बल निकाला जाता है। शुभ तारा बल होने पर ही कार्य सफलता मिलती है। 27 नक्षत्र होते हैं, उनकी गणना नक्षत्र से की जाती है, जो 9 भागों में विभाजित किया जाता है। तारा कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या प्रभाव होते हैं नक्षत्र, तो इसमें पहला आता है जन्म तारा, संपत्ति तारा, विपरीत तारा, सेम तारा, प्रत्यय तारा और साधक तारा, इसे मित्र तारा, वध तारा और प्रमित्र तारा। तारा अस्त होने पर क्या नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में तारा अस्त होने पर का मतलब है जब कोई तारा विशेष यानी शुक्र और गुरु सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच जाते हैं तो वह उतनी बल और क्षमता और चमक को कम कर देता है। इसलिए इसकी पावर नहीं होती, इसे निर्बल माना जाता है। इसलिए ये तारा अस्त होने पर मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। तारा अस्त का क्या प्रभाव है। जब ग्रह तारा अस्त होता है तो उसे ज्योतिषीय दृष्टि से कमज़ोर माना गया है, वैवाहिक और शुभ कार्य में वर्जित है। पंचांग के अनुसार, शुभ शास्त्र अनुसार जब शुक्र का तारा या गुरु का तारा अस्त होता है तो विवाह नहीं होता है, विमर्थ नहीं करता है, गृह प्रवेश नहीं होता है, नया व्यापार प्रारंभ नहीं करते हैं। करने से मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, बंद माने जाते हैं। तो इसलिए अब जो 14 जुलाई को है गुरु अस्त है तो 1 महीने के लिए सभी कार्य वर्जित माने गए हैं। तारा शुद्धि का नियम क्या है। कोई भी बड़ा अनुष्ठान या नया कार्य शुरू करने से पहले पंचांग के माध्यम से ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषाचार्य से तारा शुद्धि का पूरा बल गणना की जाती है, तब जाके सुनिश्चित हो सके कि आपके लिए शुभ है या नहीं है। तारा गणना के अलावा इस समय आपके आषाढ़ माह में जो गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, अपनी गुप्त सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सन्यासी वैवाहिक जीवन करने वाले जो गुप्त नवरात्र साधक हैं वो अपने इष्ट के प्रति आश्रित हो, अपने इष्ट के प्रति भगवती की कृपा, अपना इष्ट देव के प्रति विशेष आस्था रखें। और अपने गुप्त नवरात्र 15 जुलाई से प्रारंभ होंगे, जो उनकी समाप्ति जो होगी 24 जुलाई को ध्यापन हुआ। इसके बाद में 25 जुलाई देवशून्य एकादशी, फिर 29 जुलाई को पूर्णिमा बुधवार की है, जो गुरु पूर्णिमा मानी गई है। गुरु पूर्णिमा में श्री गुरु की आस्था और उनकी पूजा, व्यास पूजा, वायुधाम प्रदर्शन ये कार्य किए जाते हैं। इस समय आप गुरु बना सकते हैं। गुरु बनाने का विशेष दिन है। गुरु का इसलिए दिन गुरु को दिया गया है कि आप अपने स्वेच्छा से मन से एक अच्छा गुरु देखें जो आपके मोक्ष और कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाए। आप कोई भी धर्म या कर्म या पूजा पाठ करते हैं तो इसमें गुरु का महत्व होता है। आपको पंडित या ज्योतिष या किसी भी कर्मकांडी पंडित से आपसे जब पूजा होती है तब आपको कहा जाता है कि आपने गुरु बनाया गया, तो गुरु का ध्यान किया जाता है। तो गुरु की अति आवश्यक है, आप गुरु की पूजा करें। अब आषाढ़ पूर्णिमा को एक दिन गुरु का दिया गया है, इसलिए आप गुरु अवश्य बनाएं। और हमारी संस्था के द्वारा इस साल से हमारी 2 संस्थाएं हैं। हम इस समय 27 नक्षत्रों के पेड़ की जड़ों के माध्यम से और 27 जड़ी बूटी के माध्यम से हमारी संस्था एक धूप बना रही है, जिसे आपके सभी के घर में जो भी नेगेटिव फोर्स हैं, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, घर में चाहे दिमाग खराब हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, व्यापार में नुकसान, ऐसा नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ के लिए या आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसको समाप्त करने के लिए आप हमारी संस्था के नंबर संपर्क कर आप हमारी 27 नवसी जड़ी बूटियाँ उससे बना हमारा मिश्रण एक धूप बनाइए, उसे आप ले सकते हैं।
जो आपके सभी नवरात्रि में अगर आप 9 दिन तक कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। नमस्कार, हमारा संपर्क करें। धन्यवाद।